वेलकम टू एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन। चैलेंजिंग क्वेश्चन आंसर का ये फोर्थ पार्ट है और इस पार्ट में हम आपको सिखाएंगे नेस्टेड इफ कंडीशन विद एग्जांपल। उसके बाद बताएंगे कि अगर आप इफ कंडीशन के अंदर डबल इक्वल टू की जगह सिंगल इक्वल टू का यूज कर रहे हैं तो क्या एक्शन होगा। और उसके बाद बताएंगे कि इफ कंडीशन के आगे अगर आप सेमीकोलन लगा देते हैं या बाय मिस्टेक लग जाता है तो उससे कोई एरर आएगी या कोई आउटपुट आएगा। उसके बाद बताएंगे कि फ्लोट वैल्यू के साथ इफ कंडीशन से कंपैरिजन कैसे होता है। ये सभी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी इस वीडियो में और ये आप अच्छे से जानते हैं कि हम कोई सिंपल चीज़ तो नहीं बताएंगे, हम कोशिश करते हैं कि वही चीज़ बताई जाए जिसमें अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है। और सबसे पहले बात करते हैं नेस्टेड इफ के इस एग्जाम्पल की। इसमें आपको क्या करना है कि जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो ये क्या आउटपुट स्क्रीन पर देगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इस वीडियो को आप यहीं पे पॉज कीजिए और इसका आउटपुट खुद से निकालिए और जो भी आपका आउटपुट आएगा वो आप मेरे आउटपुट से मैच करना कि आपने सही सोचा या नहीं। और ये है इसका आउटपुट और आउटपुट है ब्लैंक स्क्रीन कि जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपके सामने कोई आउटपुट नहीं आएगा, ब्लैंक स्क्रीन आपको दिखाई देगी। तो ये ब्लैंक स्क्रीन कैसे आई, पहले हम इसको यही रन करके देखेंगे और उसके बाद समझाएंगे आपको कि ब्लैंक स्क्रीन क्यों आई है। तो चलते हैं आईडीई में और मैंने उस प्रोग्राम को टाइप करके रखा हुआ है जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। अब आप इसको रन करके देखते हैं कि आउटपुट में ब्लैंक स्क्रीन आती है कि नहीं। और ये मैंने इसको रन किया और रन करते देखिए आउटपुट में आपको कोई आउटपुट नजर नहीं आ रहा है, ब्लैंक स्क्रीन है। इसका मतलब यह है कि आउटपुट मेरा सही आया है। अब आपको सिर्फ समझना है कि ये ब्लैंक स्क्रीन आई कैसे। ये देखिए ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू भी 10 और हमने कंडीशन लगाई है कि इफ ए नॉट इक्वल टू बी, कि क्या ए बी के इक्वल नहीं है, लेकिन वो तो इक्वल है इसलिए कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि जो एल्स है ये इस वाले इफ का नहीं है। ये जो एल्स वाला पार्ट है ये इस वाले इफ का है, इस पे तब आएगा ये जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसका एल्स तुमने यूज किया ही नहीं तो इट मीन्स यहाँ सीधा बाहर निकल जाएगा और कोई भी आउटपुट आपके सामने नहीं आएगा। अगर आपको ये जो एल्स वाला जो पार्ट है अगर वो इसका लेना है तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, आप यहाँ पे ब्रेस लगा दीजिए इस तरीके से और यहाँ से इसको बंद करेंगे। इसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको बंद कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो एल्स है ये इस वाले इफ का हो गया। अब अगर इसको रन करेंगे तो कंडीशन तो हमारी फॉल्स है ही, तो डायरेक्ट ये बेस्ट पे प्रिंट करेगा। तो ये देखिए मैंने इसको रन किया और रन करते ही ये आपके सामने बेस्ट प्रिंट हो गया। तो ब्रेस की बड़ी इंपॉर्टेंस है, इफ कंडीशन के अंदर भी लूप आगे आएंगे उसके अंदर भी। और ये है नेक्स्ट एग्जांपल और इसको भी देखिए, आप इसका आउटपुट फाइंड आउट करना है कि क्या इसका आउटपुट आएगा। और इसको भी आप वीडियो को पॉज करके आप इसका आउटपुट खुद से निकालिए और उसके बाद मेरे इस आउटपुट से मैच करना। और इसका आउटपुट है ये ए की वैल्यू 21 और बी इज इक्वल टू 20। अब ये आउटपुट कैसे आया, सबसे पहले इसको रन करके देखेंगे, उसके बाद वहीं पे आपको उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि किस तरीके से आउटपुट आया है। और मैंने इस प्रोग्राम को टाइप करके रखा हुआ है और सबसे पहले इसको रन करके देखते हैं कि आउटपुट वही आता है कि नहीं। ये मैंने इसको रन किया और रन करते देखिए आउटपुट में ए इज इक्वल टू 21 और बी इज इक्वल टू 20। इट मीन्स आउटपुट तुम्हारा सही आया है। अब बस इसको आपको समझना है। ये देखिए ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 20 और यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया इफ ए इक्वल टू बी। तो ये देखिए आप सिंगल इक्वल टू आपने यूज किया है, डबल इक्वल टू की जगह जब भी कंपेयर करने में आप डबल इक्वल टू लगाना चाहिए, हमने सिंगल इक्वल टू लगाया तो इससे एरर तो नहीं आएगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये ए की वैल्यू बी से कंपेयर कर रहा है, तो कंपेयर करने में डबल इक्वल लगाते हैं। तो ये सिंगल इक्वल जो होता है वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये क्या करेगा, बी की जो वैल्यू है 20 उसको ये ए के अंदर असाइन कर देगा और इसका मतलब ये हो गया इफ 20। और 20 जो वैल्यू है हमारी ये नॉन जीरो वैल्यू है और नॉन जीरो वैल्यू जो होती है सी लैंग्वेज में वो ट्रू मानी जाती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। जीरो होती है फॉल्स, बाकी सभी वैल्यूज ट्रू मानी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू 20 है और वो है नॉन जीरो, दैट इज ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर नीचे आएगा और नीचे आकर के ये ए की वैल्यू 20 की जगह 21 कर देगा, इसलिए ए की वैल्यू आएगी 21 और उसके बाद बी की वैल्यू रहेगी 20। तो कंडीशन ट्रू होने पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसका मतलब बी की 20 रहेगी लेकिन ए की वैल्यू यहाँ पे आके 21 हो जाएगी। तो इस वजह से आउटपुट 21 और 20 आया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। और एग्जाम्पल फिर से इस तरीके से ही है कि आप इस वीडियो को पॉज करके इसका आउटपुट फाइंड आउट कीजिए और फाइंड आउट करने के बाद आप मेरे इस आउटपुट से मैच कीजिए कि आपने आउटपुट सही से फाइंड आउट किया कि नहीं।
और आउटपुट 0 2 कैसे आया, ये सबसे पहले इसको रन करके देखते हैं कि 0 2 ही आता है कि नहीं, और वहीं पे फिर आपको इसको हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो चलते हैं IDE में। मैंने यहाँ पे उस प्रोग्राम को टाइप करके रखा हुआ है और मैं सिंपल इसको रन कर देता हूँ, और ये देखिए आपके सामने जो आउटपुट आएगा वही जो बताया भी आपको 0 और 2। अब ये 0 2 कैसे आया यही आपको समझना है। देखिए इस तरीके से आया क्योंकि a की जो वैल्यू है वो है 0 और 0 मानी जाती है फॉल्स। ये बता चुके आपको हम प्रीवियस स्लाइड में कि एनी नॉन जीरो वैल्यू इज एज्यूम्ड एज ट्रू, लेकिन 0 मानी जाती है फॉल्स। तो a जो वैल्यू है वो 0 है, दैट इज फॉल्स। और उसके आगे ये हमने नॉट का साइन लगाया, ये वाला ये नॉट का साइन लगाया, और नॉट क्या करता है, कोई कंडीशन ट्रू होती है तो फॉल्स कर देता है और फॉल्स होती ट्रू कर देता है। तो a की वैल्यू 0 है, वो फॉल्स है, तो नॉट की वजह से वो ट्रू हो जाएगी, और ट्रू के आगे जब फिर से नोट लगाएंगे तो वो फिर से फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा, इस स्टेटमेंट पे जाएगा और यहाँ पे आकर के a की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा, उसके बाद ये प्रिंट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि आपने इफ के सामने सेमीकोलन लगा रखा है, जबकि इसके इफ के सामने कोई सेमीकोलन कभी नहीं आता। अगर आप सेमीकोलन लगाएंगे तो फिर इस कंडीशन का जो मीनिंग है वो यहीं पे खत्म हो जाएगा, और फिर ये इसको भी एग्जीक्यूट करेगा और इसको भी एग्जीक्यूट करेगा, राइट। तो ये कंडीशन तो यहाँ फॉल्स हो चुकी या ट्रू हो चुकी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सेमीकोलन लगा चुके हैं तो ये इसको भी एग्जीक्यूट करेगा। तो a की वैल्यू इस टाइम कितनी है, 0, तो ये प्रिंट करेगा पहले 0, उसके बाद a की वैल्यू मेमोरी में हो जाएगी 1, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, प्रिंट होने के बाद वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो मेमोरी में आ जाएगी 1, इसकी नहीं पाया 0। उसके बाद जब नीचे आएगा और ये है प्री इंक्रीमेंट, और प्री इंक्रीमेंट की वजह से एक वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी, और a की वैल्यू इस टाइम क्या थी 1, तो उसमें एक इंक्रीमेंट होने के बाद वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये प्रिंट करेगा 2। तो सबसे पहले प्रिंट हुआ 0, उसके बाद प्रिंट हुआ 2, ये तो आया 0 और 2 इस वजह से। अगर आप एक काम करते हैं, आप यहाँ सेमीकोलन को हटा देते हैं, ये मैंने इसको हटा दिया है, तो कंडीशन तो हमारी फॉल्स है, तो डायरेक्ट a की वैल्यू प्रिंट करेगा, क्या, a की वैल्यू इस टाइम तो 0 है, तो यहाँ पे आकर के प्री इंक्रीमेंट की वजह से एक वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हो जाएगी, उसके बाद प्रिंट करेगा 1, तो अब आउटपुट आएगा इसका 1। तो ये देखिए मैंने रन किया और रन करते ही इसका आउटपुट आपके सामने 1 दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक इसमें क्या होता है, कंडीशन के अंदर अगर आप ब्रेसेस नहीं लगाते तो अपने अंदर ये एक लाइन को समझता है, फॉल्स होने पे एक को छोड़ देता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप यहाँ पे सेमीकोलन को लगा देते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप एल्स को भी यूज कर रहे हैं इस तरीके से, अब अगर इसको रन करेंगे तो डेफिनेटली एरर देगा, क्योंकि सेमीकोलन लगाने के बाद फिर आप एल्स का यूज नहीं कर सकते। तो ये देखिए अब ये एरर दे रहा है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फिर से यही कि आपके पास एक फ्लोट वैल्यू है, ये देखिए 25.52, और हमने इसे कंपेयर किया है a वेरिएबल के साथ इसी वैल्यू को, तो ये क्या प्रिंट करेगा, इक्वल या फिर नॉट इक्वल। तो इसको आप पॉज करके वीडियो को आउटपुट खुद से निकालिए और फिर मैच किए हमारे इस आउटपुट से, आउटपुट है नॉट इक्वल। अभी नॉट इक्वल क्यों आ रहा है यही आपको समझना है। तो सबसे पहले इसको रन करते हैं और फिर देखते हैं, और ये मैंने रन किया और रन करने के बाद आउटपुट वही नॉट इक्वल। अब आपको समझना है कि ये नॉट इक्वल क्यों आया। देखिए इस तरीके से आया क्योंकि a जो वेरिएबल है वो हमारा है फ्लोट, और जो 25.52 जो वैल्यू है ये बाय डिफॉल्ट कंपाइलर इसको एज्यूम करता है डबल टाइप की वैल्यू। डबल जो होता है वो पॉइंट के बाद 15 डिजिट तक शो कर देता है, और जो फ्लोट होता है वो पॉइंट के बाद सिर्फ 6 डिजिट तक शो करता है। तो अगर आप 0.52 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 6 डिजिट तक, और अगर आप कन्वर्ट करेंगे 0.52 को 15 डिजिट तक, तो जाहिर सी बात है डिफरेंट वैल्यू तो आएगी। तो इसी वजह से ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और प्रिंट करेगा ये नॉट इक्वल। अगर मैं इसके सामने यहाँ पे f डाल देता हूँ इस तरीके से, तो अब ये वैल्यू को भी ये फ्लोट टाइप के एज्यूम करेगा। अब आउटपुट आएगा इक्वल, ये देखिए ये आया है इक्वल, राइट। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपसे हमारी वही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस तरह के और एग्जाम्पल और चीज़ें समझना चाहते हैं तो फिर आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।